नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। हालांकि ये वक्त होता है न्यूज 100 का, हम 100 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं, लेकिन आज की बड़ी खबर सोनू निगम से भी जुड़ी हुई है। दरअसल सोनू निगम इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जब 2 बजे उन्होंने रखी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो मैं खुद इफ्तारी के लिए बोलता हूँ, मैं आऊँ खाना खाने आऊँ, इफ्तारी के लिए आऊँ। मेरे घर में जब मेरे पैर में तकलीफ़ थी तो तलत अजीज़ जी ने आके मुझे मेरे घर पे इफ्तारी दी और मेरे बेडरूम में नमाज़ पढ़ी और वो अजान पढ़ी जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे थे। और उस इंसान के बारे में अगर कोई ऐसे सोचे या कहे या उसको ऐसे टेंट करे कि एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लामिक, तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये आप लोगों की प्रॉब्लम है। ये इन लोगों की जो हमारे देश की मनस्थिति है उसका इशू है। मैं सिंपल सी बात, जिस बात को कंस्ट्रू किया गया कि गुंडागर्दी है, उसके पहले का ट्वीट में एक लिमिटेड अमाउंट में लिखा जा सकता है, आप सभी को पता ही है। पूरा निबंध नहीं लिख सकते, यू कांट राइट एन एंटायर एसे ऑन अ ट्वीट। तो उसमें मैंने पार्ट बाय पार्ट लिखा था। जिस पोर्शन में मैंने लिखा था कि गुंडागर्दी है बस, उसके पहले का ट्वीट आपने जिक्र नहीं किया। मैंने लिखा था कि आई एम इक्वली अगेंस्ट द टेम्पल्स एंड द गुरुद्वारास हु आर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी टू वेक अप पीपल फ्रॉम द स्लीप्स हु डू नॉट फॉलो द रिलीजन। मैं नहीं, मतलब अगर मैं आई कैन नेवर डू दिस टू अ मुस्लिम कि वो घर के सामने आके मैं बोलूँ हरे राम राम, मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि मैं समझता हूँ कि उनको इससे कोई संबंध नहीं है। दे विल नॉट एंजॉय व्हाट मीन्स प्रेयर टू मी डज नॉट मीन प्रेयर टू देम। तो मेरा सिंपल सा ये कहना था कि हम इतनी थोड़ा सा आपस में एक कंसिडरेट नहीं हो सकते कि पूरे वर्ल्ड में जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है वहाँ ऐसा नहीं होता। आप अमेरिका बनना चाहते हैं, वहाँ ऐसा नहीं होता। आप ऑस्ट्रेलिया बनना चाहते हैं, वहाँ ऐसा नहीं होता। तो बार बार आप लोगों के मीडिया के माध्यम से ये बात पे जोर दिया जाता है कि एवरीबडी हैज़ द राइट टू देयर ओपिनियन, सो सिंपली आई ऑल्सो हैव द राइट टू माई ओपिनियन, इट शुड नॉट बी मिसकंस्ट्रूड। तो मेरा ओपिनियन ये है कि चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो मस्जिद हो, वहाँ पर लाउड स्पीकर कोई रिलीजियस नेसेसिटी नहीं है, क्योंकि लाउड स्पीकर का आविष्कार एडिसन की इलेक्ट्रिसिटी के बाद में हुआ है। तो ये कोई धर्म का हिस्सा नहीं है कि बहुत सदियों से चलती आ रही है बात। ये एक, मेरे हिसाब से जब किसी मंदिर के ऊपर या किसी मस्जिद के ऊपर लाउड स्पीकर लगाया जाता है तो ये एक स्टेटमेंट बोली जा रही थी कि मैं देखो तुम सबको बता रहा हूँ यहाँ पे मेरा रिलीजन का चलता है। मेरे हिसाब से ये गुंडागर्दी है, ये मेरा मानना है। आपके लिए शायद ये लाड प्यार होगा, मेरे लिए लाड प्यार नहीं है। मेरे लिए ये गुंडागर्दी है कि कोई अपने धर्म को जोर जोर से, और मैं इक्वली प्रोसेशन, मैंने पहले भी ट्वीट्स में लिखा हुआ है, ये जो रास्ते में जब फेस्टिविटीज़ होती हैं, मैं कोई नाम नहीं लूँगा, उसमें जो लोग दादागिरी से करके नाचते हैं, ए हटो, ये करो वो करो, इन लोगों की तकलीफ हो जाती है, पुलिस की तकलीफ हो जाती है। और क्या कर रहे हैं वो, बेसिकली धर्म के नाम पर शराब पी के नाच रहे होते हैं, फिल्मी गाने बजा रहे होते हैं। तो मतलब ये दादागिरी नहीं है। अगर मैं ये इशू कह रहा हूँ तो आप बुद्धिजीवियों को मेरी बात समझ के इस बात को सही तरीके से पेश करना चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे भी तो उसी देश में बढ़ने वाले हैं कि नहीं बढ़ने वाले। यू वांट टू कीप द सेम कंट्री एज वी लिव इन राइट नाउ। आपके बच्चों को भी तो आगे बढ़ाना है। जब आपके बच्चे बड़े होंगे तो उनको इससे थोड़ा सा बेटर देश देने में तो आप मदद कर सकते हैं कि नहीं। और अगर मैं ये कह रहा हूँ मेरे ट्विटर के माध्यम से सुबह उठ के, तो आप इसको अलग तरीके से क्यों ले रहे हैं। मैं मुझ जैसा आदमी, मतलब इतना सेक्युलर मैं समझता हूँ अपने आप को, ना मैं राइट विंग हूँ ना मैं लेफ़्ट विंग हूँ, मैं इधर बीच में स्टैंड करता हूँ। शायद मैं जानता हूँ कि मुझ जैसे लोगों की तादाद कम है, ज़्यादातर राइट विंग है, ज़्यादातर लेफ़्ट विंग है, बीच के लोग बहुत कम मिलते हैं। मैं बीच में खड़ा हूँ, मैं माइनॉरिटी हूँ एक्चुअली। खैर, मेरा यही आप लोगों से कहने का मतलब था। हालांकि मैंने ज़िंदगी में कभी इस तरह की बड़ी बड़ी बातें ऐसे भुला के नहीं की है। हम आपस में आप भी बातें करते हैं, हम भी बातें करते हैं, बट आई हैव नेवर हैड टू मेक अ स्पीच आउट ऑफ दिस, जो मैंने कभी बिना प्लान किए मैं कह रहा हूँ। कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, पर मेरे कहने में किसी का निरादर नहीं है। मैं एक सोशल टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, ना कि रिलीजियस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, तो इसे उतना तक ही रखें। आपकी कुछ सवाल हो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं नवभारत टाइम से जी, ट्विटर पे तो हमने देखा कुछ लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आप सामने लिखते हैं, और जो आपको बुराई कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, वो भी वहाँ पे लिखते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा फोन कॉल आपको आया जिसमें आपको धमकी भी दी है, क्या लिख दिया आपने, ऐसा कुछ हुआ? किसी ने फ़ोन किया है, धमकाया? नहीं, जो भी हो रहा है मुझे आप लोगों के माध्यम से मालूम पड़ रहा है। मैं वैसे भी फ़ोन कॉल लेता नहीं हूँ एक्चुअली, फ्रेंकली। सो आपने देखा होगा मैंने आपके भी फ़ोन्स नहीं लिए थे, तो मैं फ़ोन लेता नहीं हूँ, तो मुझे ऐसा कोई कॉल नहीं आया।
सोनू जी, कभी आपने पुलिस कंप्लेंट की थी लाउड स्पीकर का? कभी नहीं, मैंने कंप्लेंट नहीं की। Sonu ji, including Nika, have said that you should consider changing your house rather than creating an issue here, because religion is something that is sacred. They understand your point of non-spagation, but they still feel that the way you said it was perhaps not right. नहीं, नॉट रियली। ऐसे महानुभावों की बातों को आप ही जानती हैं कि उसका क्या तत्व है, क्या फायदा इस बातें करने का। एक मौलवी ने आपके बाल निकालकर आपको जूते पहनाकर पूरे दुनिया में घुमाने की बात कही है, तो तब क्या प्रतिक्रिया दी है? यही वो गुंडागर्दी है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। मैंने आलिम को बुलाया, ये बाल अब जो देख रहे हैं ये मैं काट दूंगा कुछ देर में। एंड ये कोई चैलेंज नहीं है, ये कोई नेगेटिविटी नहीं है, ये एक आप लोगों से निवेदन है कि आप इस देश को क्या बना रहे हो। व्हाट आर यू मेकिंग दिस कंट्री आउट? आप इस देश को क्या कर रहे हो? कोई भी फतवा निकाल सकता है किसी के खिलाफ, कोई किसी को लिंच कर सकता है। और मैं बिल्कुल भी ना हिंदूवादी हूँ ना मुस्लिम, मैं तो मानता ही नहीं, मैं बिलीवर हूँ, मैं नास्तिक नहीं हूँ। पर मैं बिल्कुल भी ये नहीं मानता कि मेरा धर्म सबसे अच्छा है या इसका धर्म खराब है, मैं बिल्कुल ऐसा मानते नहीं हूँ। आई एम अ बिलीवर बट आई बिलीव एवरीथिंग। हम अजमेर शरीफ में भी गए हुए हैं, उसी समय पुष्कर के वहाँ मंदिर में भी गए थे। अभी ग्वालियर में मेरा शो था, वहाँ पर एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, वहाँ पर जाके बैठ के मैंने लंगर खाया। तो ये कोई बात नहीं है कि हम कोई फैनेटिक्स, बट फैनेटिक्सिज्म को आपको लड़ना पड़ेगा। आप ये ऐसे चुपचाप नहीं पढ़ सकते, सिर्फ ट्विटर में लिखते रहते हैं, यू नो, स्टैंड फॉर द कंट्री, ये कर दो वो कर दो। दम है ना तो ऐसी बातों पे बोल के दिखाओ। सोनू शिवानी के साइड पर राय रखने का हक है जी, राय रखने का हक है, लेकिन क्या आपको कहीं लगता है कि कहीं मिस्टेक हो गई, टाइमिंग जो थी वो थोड़ी गलत हो गई? व्हाट इज द राइट टाइम? टेल मी, क्या सही वक्त है? बिकॉज बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं एक साथ। योगी जी की जब से सरकार आई है 3 तलाक का मुद्दा और ज़्यादा उठा दिया गया है। उसका मुझसे क्या संबंध है? कहीं ना कहीं टाइमिंग है, सेंटिमेंट्स को लोग मेरे ख्याल से hurt कर रहे हैं। टाइमिंग सोचना बिल्कुल नहीं है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे सोनू निगम की, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दरअसल क्यों रखी गई थी, थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता देती हूं। मुस्लिम नेता और पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यक यूनाइटेड काउंसिल के उपाध्यक्ष सैयद शाह आतिफ अली कादरी ने सोनू निगम के अजान पर की गई टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ फतवा जारी किया। कादरी ने कहा कि जो कोई भी सोनू निगम को गंजा करेगा और पुराने जूते की माला पहनाएगा, उसे 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। कादरी ने कहा कि गायक सोनू निगम ने धर्मनिरपेक्ष भारतीय संविधान का अपमान किया है, जिस वजह से उन्हें देश के बाहर निकाल देना चाहिए। सोनू निगम को राष्ट्रद्रोही बताते हुए उन्होंने कहा कि किसी के पास किसी भी अन्य धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हक नहीं है। तो ये जो बोला था कादरी साहब ने, उसके बाद सोनू निगम ने कहा कि वो बाल कटवाने के लिए, मुंडवाने के लिए तैयार हैं, और इसी संदर्भ में वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पर कर रहे हैं और अपने बाल कटवाने के लिए तैयार हैं। और आतिफ अली कादरी साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कादरी साहब, 10 लाख रुपए लेकर आए हैं आप? जी, मैं अभी शुरू करूं बोलना। सबसे पहले मैं बोल सकता हूं ना? जी हाँ। जी जी। तो सबसे पहले मैं ये कहूं आपको कि अभी आपने कहा कि हमने फतवा दिया, तो ये सबसे मेरे नज़र में सबसे बड़ी ऑब्जेक्शनेबल बात है कि आप इसे फतवा समझ रहे हैं, मैं इसे अपना ओपिनियन मान रहा हूं। जिस तरीके से सोनू निगम ने कहा कि अजान की आवाज़ से वो उड़ जाते हैं और ये एक किस्म का गुंडागर्दी है, उसी तरीके से मैंने भी एक ओपिनियन दिया कि ये हिंदुस्तान है, कादरी साहब, यहाँ हम हिंदू मुसलमान ओपिनियन सिख कैसे हो ईसाई सकता हर है? धर्म के लोग यहाँ हम आप रहते कह हैं। रहे हैं कि किसी को जूते की माला पहना दी जाए और आप 10 लाख रुपए उस शख्स को देने के लिए तैयार हैं। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। एक सेकंड, मैं आपको बता दूं। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, मेरा जो बयान है उसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। मैंने ये कहा कि अगर कोई भी इंसान, चाहे वो सोनू निगम हो या कोई भी हो, फिलहाल सोनू निगम ने कहा है तो इसीलिए उसी का नाम बार बार आ रहा है। तो सोनू निगम जो है, उसने जो कहा कि हमें अजान की आवाज़ से तकलीफ़ है, इरिटेशन है और मैं उठ जाता हूँ या ये गुंडागर्दी है, तो मैंने ये कहा कि देखिए,
अगर कोई इंसान को मस्जिद की अजान की आवाज से तकलीफ है तो उसके लिए क्या मस्जिद की अजान को बंद कर दिया जाए? अगर कोई मुसलमान का एक सेकंड आप मुझे बोलने दीजिए, अगर आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो तैयार हैं, कैसे देंगे ये बताइए? कैश देंगे, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर करेंगे, कैसे करेंगे? सुनिए, मैं सुन ही रही हूँ कादरी साहब, मैंने सुन लिया आपकी सोनू बात। निगम के बारे में मैं एक स्ट्रेट बता रहा हूँ, मेरा बात को गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, मेरा बात को गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। सुनिए, मैं जो बताया हूँ वो मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, मैं पॉइंट पर आ रहा हूँ, आप मुझे पॉइंट पे आने नहीं दे रही है, आप मुझे पॉइंट पे आने नहीं दे रही है, आप मुझे पॉइंट पे आने नहीं दे रही है। लेट मी से दैट फर्स्ट, फिर मैं आपको बताता हूं कि मैं क्या ऐलान किया हूं। पहले मेरा ऐलान को दोबारा मीडिया के सामने बताने की माहौल बनाया जाए। मीडिया के सामने मैं वही ऐलान को दोबारा बताना चाहता हूं, ठीक है? अगर मुझे बताइए, शब्द भी इधर या उधर नहीं है। सुनिए, नहीं आप नहीं बोल रहे, आपने गलत कहा। जो सुनिए, एक शब्द क्या, बहुत शब्द इधर उधर है, बहुत शब्द इधर उधर है। मैंने जो कहा वो बात फिर मैं दोबारा कह रहा हूं, मेरे पास उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, ठीक है? सुनिए, मैंने ये कहा कि सोनू निगम हो या कोई भी हो, फिलहाल सोनू निगम है, सोनू निगम जो गंदा सवाल, जो गंदी बात उन्होंने कहा, वो हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, हम लोग मिलके रहते हैं। किसी को अगर अजान की आवाज़ से कोई नफरत है, किसी को मंदिर का घंटा बजाने से कोई नफरत है, या चर्च या गुरुद्वार का रिलीजियस एक्टिविटी से अगर नफरत है, तो पहले मैं ये कहा कि उस किस्म का शख्स को हिंदुस्तान जैसे डेमोक्रेटिक मुल्क, सेक्युलर मुल्क में रहने की कोई हक नहीं है, पहली बात। और दूसरा बात मैंने ये कहा, प्लीज़ लेट मी एक्सप्लेन दैट। दूसरा बात मैंने ये कहा कि अगर कोई भी इंसान धर्म के खिलाफ बात करे, फिलहाल सोनू निगम जो है ये इस्लाम के खिलाफ बात कहा है, अजान के खिलाफ बात कहा है। एज अ मुसलमान, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं ये समझता हूँ, एज अ रिस्पॉन्सिबल मुसलमान, मैं ये समझता हूँ कि जो भी शख्स सोनू निगम को टकला करके उसके गले में फटीचर से फटीचर जूता, वो भी कोई ब्रांडेड नहीं, एकदम मार्केट का लोकल क्वालिटी का जूता उसका गले में डाल के, और हिंदुस्तान का पूरे हिंदू मुसलमान हर घर में ले जाके, हर जगह अगर उसको ले जाके घुमाया जाएगा, तो ये काम जो करेगा, सुनिए, ये काम नहीं, मेरा बात पहले बोलने दीजिए। ये काम करने वाला इंसान को मैं अपने तरफ से 10 लाख रुपया इनाम दूंगा। जी, तो 10 लाख की बात हुई थी ना मौलवी साहब, यही तो बात मैं कह रही थी। डायरेक्टली अगर इस बात को, चलिए बीच में मैं आपको सुनवा देती हूँ, सोनू निगम आप क्या कह रहे हैं, आपके जवाब में एक बार उनकी बात भी सुन लीजिए। कॉन्टेस्ट में हुई थी, आप पहले, हाँ बोलिए, बिल्कुल 10 लाख की बात जो हुई है उसको मैंने आलिम को बुलाया, ये बाल अब जो देख रहे हैं ये मैं काट दूंगा कुछ देर में। एंड ये कोई चैलेंज नहीं है, ये कोई नेगेटिविटी नहीं है, ये एक आप लोगों से निवेदन है कि आप इस देश को क्या बना रहे हो, व्हाट आर यू मेकिंग दिस कंट्री आउट, आप इस देश को क्या कर रहे हो। कोई भी फतवा निकाल सकता है किसी के खिलाफ, कोई किसी को लिंच कर सकता है, और मैं बिल्कुल भी ना हिंदूवादी हूँ ना मुस्लिम, मैं तो मानता ही नहीं, मैं बिलीवर हूँ, मैं नास्तिक नहीं हूँ। कादरी साहब, आपने सुना सोनू निगम ने क्या कहा कि मुस्लिम विरोधी ये था ही नहीं, और जो बात आपने 10 लाख की थी आप कह रहे हैं ना, तो मेरा सवाल तो बहुत सीधा सा है, तो अब आप 10 लाख देने के लिए तैयार हो जाएं, आपकी बात मान ली गई। सुनिए, जो बात मैंने कहा कि सोनू जी को ये काम करवाने में टकला करके जूते का माला पहना के बैठा देने से नहीं होगा। उनको पूरे हिंदुस्तान में हर घर में 130 करोड़ 40 करोड़ जितनी भी आबादी है, पूरे घर में घूम के, हिंदू मुसलमान सब घर में घूम के अगर वो माफी मांगे कि हमने ये गलत किया है, और ये काम करवाने में जो मदद करेगा उस शख्स को मैं 10 लाख रुपया इनाम दूंगा, मैंने ये कहा है। हाँ, आपकी मर्जी चलेगी क्या? तो क्या सोनू निगम की मर्जी चलेगी भाई? उसके लिए हम अजान बंद कर दे तो सोनू निगम की मर्जी चलेगी भाई? तो क्या सोनू निगम इस देश के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है जो हम उसके सामने सर झुका के कानून को मान ले? सोनू निगम है कौन इस देश के? मस्जिदों के लिए नहीं बोला, उन्होंने मंदिरों के लिए भी बोला है, गुरुद्वारों के लिए भी बोला है, आप इसे मुस्लिम विरोधी कैसे कह सकते हैं? अरे भाई, अगर सुनिए, अगर वो मंदिर के लिए बोला है फिर भी मैं कहूंगा, अगर गुरुद्वार के लिए बोला है फिर भी मैं कहूंगा, अगर मस्जिदों के लिए बोला है फिर भी मैं कहूंगा। भाई देखिए, हम इस देश में, जिस देश में हम रहते हैं, इस देश में हिंदू मुसलमान हर किस्म के रिलीजियस के आदमी, हम लोग एक दूसरे कंधे से कंधे मिला के हम लोग धर्म का काम करते हैं। अगर मैं हिंदू धर्म को गलत बोलूँ, अगर मैं क्रिश्चियनिटी को गलत बोलूँ, अगर मैं दूसरे कम्युनिटी को गलत बोलूँ, तो ये हिंदुस्तान का शान के खिलाफ है, क्योंकि ये हिंदुस्तान का शान है। यहाँ हम
कादरी साहब, मुस्लिम, सिख, अभिव्यक्ति की ईसाई और भी आजादी बहुत इस देश सारे में धर्म है के कि आदमी नहीं एक है? साथ हम रहते हैं। उन्होंने अपनी और बात रहेंगे कह भी। दी। किसी का कोई हक नहीं है लेकिन कि आपके किसी पास का ये हक धर्म है को नेगेटिव कि आप ये ऐलान कर दें, आप फतवा जारी कर दें कि ठीक है जो भी आएगा जी, वहां क्या पर बोल उनको रहे हैं? टकला कर देगा, उनको देश भर में घुमाएगा जूते के माला पहनाकर। ये हक आपको किसने दिया है? सोनू निगम ने जो बात कहा ये इस्लामिक तौर पर मैं समझता हूं ये गलत है। कादरी और साहब, खाली आप इस्लामिक मेरे तौर सवाल का पर जवाब नहीं दे रहे। ये बल्कि हक आपको किसने हिंदुस्तान दिया? का एक आप किस responsible हैसियत से ये बोल citizen सकते के हैं? तहत मैं ये कहूंगा कि ये बिल्कुल गलत है और सोनू निगम को अभी से अभी चाहिए कि वो अगर सोनू निगम जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। चलिए हम एक बार को मान लेते हैं जो आप बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। अभी सोनू निगम वो कहा है कि उन्होंने कहा कि अगर मेरा बात कादरी किसी साहब, को आप मेरे सवाल गलत का है, जवाब अभी दीजिए। सोनू निगम ने चलिए हम कहा एक बार कि को अगर- मान अभी हम लेते हैं देख जो रहे सोनू हैं, निगम ने पहले बोला मैं वो देख रहा गलत था। बोला, आप जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। आप खुद को भी तो देखिए, अपने गिरबा में भी झांकिए। देखिए सोनू निगम, सुनिए, आप पहले मेरा बात को समझिए ठीक तरीके से। हमारा धर्म जो है, ठीक है, हमारा धर्म का बात पहले छोड़ दीजिए, अब हम नॉर्मली बात करेंगे। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा, हमको एक बात बताइए। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा कि मेरा एक गाल में थप्पड़ मारोगे तो हम दूसरा गाल को आगे कर देंगे मार खाने के लिए। ये भी एक बात है जो किसी चीज को सबर किया जाए, सबर इख्तियार किया जाए। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अगर क्या आप कहा संयम की कि बात भाई कर तुम रहे हैं मेरे ना, एक तो गाल में संयम तमाचा आपको भी मारोगे दिखाना होगा। तो हम तुम्हारा दूसरा गाल में भी तमाचा मारेंगे। नहीं, तो संयम की सुनिए, जो बात कर रहे हैं ये- कादरी साहब, तो ये संयम सुनिए, दिखाने मैं के लिए आपको आप एक भी बात तैयार बताऊं, रहें। अगर सोनू निगम जी को पूछिए कि वो सही बोले हैं या गलत बोले हैं। आप उनसे डायरेक्टली जो पूछ आप लीजिए। कह रहे हैं मैं वो जो धार्मिक ऐलान गुंडागर्दी प्रेस नहीं कही कॉन्फ्रेंस में जाएगी निकल क्या? किया था, आज भी मैं वही ऐलान कर रहा हूं। आप सोनू निगम से पूछिए उन्होंने सही कहा या गलत कहा। अजान उनसे के तो खिलाफ लगातार बात सवाल करके पूछे जा रहे हैं उन्होंने कादरी सही साहब, कहा और या जवाब गलत भी कहा। वो लगातार सोनू दे रहे हैं। निगम वो जी, कह रहे हैं आप मैंने सही मुस्लिम कहे विरोधी हैं कहा या ही गलत नहीं। कहे ये बताइए। और वो ये भी कह रहे हैं कि मुस्लिम विरोधी कहीं ये शब्द होता तो मैं भी माफी मांगने के लिए तैयार हो जाता, लेकिन अरे मेरा भाई ये ये संदर्भ धर्म था ही विरोधी नहीं। है, खाली मुस्लिम विरोधी नहीं है, ये धर्म विरोधी है। आप खाली इस्लामिक एक्टिविटी को इसमें क्यों जोड़ रहे हैं? अगर सोनू निगम मंदिर के घंटे के खिलाफ बोलते तो फिर भी हम आवाज उठाते, क्योंकि हम धार्मिक है और हमको चाहिए हर धर्म के इंसान को लेकर चलना। ये हमारा वजूद है और यही हमारा शान है, ये हिंदुस्तान का शान है, ये हमारा खानका शरीफ का शान है। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर चलते हैं। और सोनू निगम से मेरा कोई पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है, वो मेरा कोई दुश्मन नहीं है, वो मेरा कोई एनिमी नहीं है। मगर इस बात के लिए सोनू निगम को कादरी हम साहब, सब जिस कादरी नजर साहब से आपकी देख रहे पूरी थे, बात हमने वो सुन मतलब ली और थोड़ा इस तो बीच वहाँ हमारे negative साथ हिंदू effect रक्षक आता ही संघ के है। अध्यक्ष हाँ, बोलिए। अजय गौतम साहब भी जुड़ चुके हैं। जी। अजय जी, ये बताइए, ये अभिव्यक्ति जी। की आजादी क्या मौलवियों जी, को, जी। मौलाना को ही है कि वो कुछ भी जो कहना चाहें इस तरह के फतवे जारी कर दें? क्या हो रहा है? देखिए, जो कादरी साहब ने कहा कि मैं सरगंजा करके जूते की माला पहनाऊंगा, ये बेसिकली ये उस जिहादी मानसिकता का प्रतीक है जो ISIS जिसको लेके पूरी दुनिया के अंदर कत्ले गारत जिसने मचा रखी है। सुप्रीम कोर्ट की जिसकी ये बात कर रहे हैं कि हम न्याय को मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि रात को 10 बजे के बाद और सुबह 8 बजे के बीच में लाउड स्पीकर का जो इस्तेमाल है वो पूरी तरीके से वर्जित है। 2014 में मुंबई हाई कोर्ट ने 48 मुंबई की मस्जिदों से लाउड स्पीकर को यह कह के उतरवाया था कि यह गैर कानूनी है। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं, क्या ये फतवे, ये जो सर मुंडवा देना, 10 लाख रुपए की ये घोषणा कर देना, ये कौन से इस्लाम के अंदर लिखा हुआ है? जितना इस्लाम हमने पढ़ा, मोहम्मद साहब ने अपनी पूरी जीवनी के अंदर कभी कोई इस तरीके का फतवा नहीं जारी करा। पंडित जी को बताता हूँ, बहुत सम्मान के साथ मैं उनको उनका जवाब देता हूँ। कादरी साहब, मैंने आपको सुना है, मुझे बोलने दीजिए ना। कादरी साहब, मैंने आपको पेशेंसली सुना है, मुझे भी बोलने दीजिए। मेरा भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आप अरे पंडित जी, मैं आपको आपका सवाल का जवाब देने जा रहा हूँ। आप जो बोल रहे हैं, अभी आपने गर्दन काटने की बात कही है वो गलत है। गर्दन काटने की बात कोई नहीं कहा, मैंने गर्दन काटने की बात नहीं कहा। आप मेरा बात को गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ पंडित जी, मैं आपको सम्मान के साथ बहुत इज्जत करता हूँ, सम्मान के साथ मैं गुजारिश करता हूँ कि आप जो गर्दन काटने की बात बोले ये आप बोले हैं, मैं गर्दन काटने की बात नहीं कह रहा हूँ। मैं वो सम्मान के साथ आपको बता रहा हूँ कि गर्दन काटने की बात नहीं है। मैं क्या कादरी साहब,
कादरी साहब ये बता दीजिए इस्लाम की कौन सी आयत, पंडित कौन सी जी, हदीस मेरा के अंदर ये पंडित जी लिखा है पहले कि आप मेरा अगर एक बात का किसी जवाब से इत्तेफाक दीजिए। नहीं ये रखते, सुनिए तो आप उसके बारे में इस आप तरीके के पहले शब्द मेरा बोलेंगे। एक बात का जवाब दीजिए। हम सुनिए, हम हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, हम हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, हम हर धर्म के लोग को चलना लेके चलते हैं, यही हमारा परिचय है, यही हमारा शान है हिंदुस्तान का, क्योंकि हम डेमोक्रेटिव मुल्क में रहते हैं जहां सेक्युलरिज्म है। अब मैं आपसे यह बात कहता हूं कि अगर मैं किसी को एक पत्थर मारूं तो उसको अगर बड़ी तरीके से दिखाया जाए, तो वो पत्थर मारने से पहले अगर वो मुझे और एक बड़ा ईंटा मार के रखे, तो फिर आपकी नजर में क्या मेरा पत्थर मारना नाजायज हो गया और अगला वाला जो ईंटा मार के रखा है उसको आप क्यों नहीं दिखा रहे? तो लिहाजा बात यह है कि सोनू निगम ने अजान के खिलाफ बात किया है। अगर मेरी बात को आप ये नहीं, पंडित जी, मैं आपको बहुत बहुत इज्जत से बात कर रहा हूं। धर्म के नाम पर इतना शोर क्यों? आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, धर्म के नाम पर इतना शोर क्यों? सुनिए, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि सोनू निगम जी, सुनिए, सोनू निगम, उन्होंने जो ये बात कहा कि अजान के खिलाफ, अजान इट्स अ काइंड ऑफ गुंडागर्दी, उन्होंने कहा, तो क्या ये हिंदू धर्म का कहना है कि अजान गुंडागर्दी है? मैं पंडित जी से सवाल करता हूं।